नमस्कार, स्टडी अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 9 अक्टूबर 2024 और इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को एक साथ दिया गया। ये है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन, इन्हीं को नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा जो 2024 में जितने भी पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो आईफा 2024 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? शाहरुख खान को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 2024 मिला वो मिथुन चक्रवर्ती को। एकलव्य पुरस्कार 2024 प्रत्याशा रे को। मिस यूनिवर्स इंडिया किसे मिला? तो रिया सिंघा को। जबकि 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित फिल्म, कौन सी फिल्म नामित की गई? तो लापता लेडीज को नामित की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर। तो जो हाल ही में विश्व कपास दिवस मनाया गया वो 7 अक्टूबर को मनाया गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हर साल 7 अक्टूबर को वैश्विक वस्तु के रूप में कपास के महत्व को पहचानने और दुनिया भर में कपास किसानों और कपास उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मनाया जाता है। जबकि इसके अलावा 4 अक्टूबर को क्या मनाया गया? तो विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को क्या मनाया गया? विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को क्या मनाया गया? विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत फिल ग्रीन ने भारत के किस राज्य का दौरा किया है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया के राजदूत फिल ग्रीन है वो अरुणाचल प्रदेश का दौरा किए हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया के राजदूत फिल ग्रीन, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो गई ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं केटी करनाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी आईएमडी द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? स्वीडन, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो जो हाल ही में आईएमडी द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी किया गया उसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। अब इसमें भारत कितने नंबर पर रहा? तो भारत का स्थान 58वें नंबर पे था। अब स्विट्जरलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी हो गई बर्न। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वियोला एम हर्ट। जबकि इसके अलावा स्विट्जरलैंड ने जितने भी ग्लोबल टेस्ट रैंकिंग है 2024 उसके बारे में जान लेते हैं। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर रहा स्विट्जरलैंड। जबकि इसके अलावा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भी स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक यानी कि पुरुष वर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उदित नारायण, अरिजीत सिंह, कुमार सानू, इनमें से कोई नहीं। तो जो 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरुष वर्ग में अरिजीत सिंह को यह पुरस्कार मिला है। ये है अरिजीत सिंह, इन्हीं को ये पुरस्कार मिला है। जबकि आपको बता दें कि इससे जो पहले दादा साहब फाल्के 2024 का जो अनाउंसमेंट हुआ था वो मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO दक्षिण पूर्व एशिया का 77वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, टोक्यो, सिंगापुर। जो WHO का 77वां अधिवेशन आयोजित किया गया ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा संजीव कुमार सिंगला को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? तो जो संजीव कुमार सिंगला को भारत सरकार द्वारा फ्रांस का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये है संजीव कुमार सिंगला, इन्हीं को भारत सरकार ने फ्रांस का राजदूत नियुक्त किया है। अब फ्रांस में राजदूत नियुक्त किया है तो फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रांस की राजधानी हो गई पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने अपना एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो बीसीसीआई ने अपना एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष शरद कुमार को नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है शरद कुमार, इन्हीं को बीसीसीआई ने
एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा जो हाल ही में पदभार संभालने वाले व्यक्ति हैं, उन प्रमुख व्यक्तियों के नाम जान लेते हैं। तो फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है केवीएस मनियन ने। जलवायु कोष के निदेशक का पदभार संभाला है इब्राहिम शेख डियोंग ने। एनसीआरबी के निदेशक का पदभार संभाला है आलोक रंजन ने। एनआरएआई का अध्यक्ष का पदभार संभाला है कलिकेश सिंह देव ने। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी के रूप में पदभार संभालने वाले कौन है? जितेंद्र जे यादव। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय जिम्नास्टिक खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है परिणीति नायक, अरुणा रेड्डी, दीपा कर्माकर या इनमें से कोई नहीं। जो हाल ही में भारतीय जिम्नास्टिक खिलाड़ी दीपा कर्माकर ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है दीपा कर्माकर, इन्होंने ही संन्यास लेने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम की शुरुआत कहाँ की गई? तो जो हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम की शुरुआत की गई वो दुबई यूएई यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात में की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यूएई कहाँ है उसके बारे में जान लेते हैं। यूएई के बारे में जान लेते हैं। तो यूएई का फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब एमिरेट्स। इसकी राजधानी हो गई अबू धाबी। इसकी करेंसी है दिरहम। और जो वहां पे जो वर्तमान अभी प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहियान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी हो गई मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड। तो जो हाल ही में प्रतिष्ठित ट्राम सेवा जो बंद करने की घोषणा की है वो पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है ट्राम जो पश्चिम बंगाल में चला करता था, जिसे अब पश्चिम बंगाल सरकार बंद करने जा रही है। अब पश्चिम बंगाल कहाँ है उसके बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी हो गई कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। इन्होंने ही प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करने की घोषणा की है। जबकि वहां के राज्यपाल कौन हो गए? सीवी आनंद बोस। तो आज 9 अक्टूबर 2024 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने इस सेशन में कवर करने की कोशिश की। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।